हरे कृष्णा टू ऑल डियर बॉडी सवर्ण प्रणाम। आइए हम स्वागत करते हैं वरुणपन प्रभु जी का, जो आज जपा टॉक देंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वरुणपन प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच हंसा प्रभु जी। वरुण प्रणाम सो करें। दंडवत प्रणाम। सो श्री प्रभुपाद जी को याद करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आज मैं बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग साधना जैसे अभी काफी ठंड का महीना चल रहा है, तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मतलब इम्प्रूविंग अवर मॉर्निंग साधना, ताकि हमारी चैंटिंग मोस्टली सुबह सुबह ही कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड आई स्टार्ट नाउ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। सो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो उन्होंने कहा कि अवॉइडिंग वैष्णव अपराध, जो कि आप सुनते ही हैं, 10 ऑफेंसेस, एंड स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, बीइंग फेनेटिक अबाउट मॉर्निंग प्रोग्राम इज माय सीक्रेट टू सक्सेस। तो एक तो स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, बीइंग फेनेटिक अबाउट मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब वो कभी भी किसी भी टाइम सोते थे, बट वो उनको आप पाते थे कि वो मंगल आरती में प्रेजेंट होते थे। तो एक 1972 का एक इंसिडेंट है। शिल प्रभुपाद जी 5:30 AM में टेम्पल ऑल्टर के पास देख रहे थे, तो कोई भक्त उन्हें दिखा नहीं। तो उन्होंने सर्वेंट से पूछा कि बाकी सब लोग कहाँ पे हैं। तो ही सेड कि शिल प्रभुपाद दे आर स्लीपिंग। तो शिल प्रभुपाद ने उनको कहा कि कॉल देम। उनको बुलाया, फिर उनको बोला प्रभुपाद जी ने कि इफ यू डोंट वेक अप बाय 6 AM, देर इज नो वे यू कैन अटेंड कृष्णा। तो 6 बजे तक आप नहीं उठते हैं, तो भूल जाइए कृष्ण कृष्ण भावनामृत कृष्ण कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन द अदर हैंड, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, 4 रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, और अपने चैंट राउंड्स को अटेंटिवली चैंट करते हैं, तो यू आर श्योर टू अटेन बैक टू गॉड हेड। तो द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। तो जो श्री प्रभुपाद है, जो हमारे मतलब गुरु है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, तो थर्ड ऑफेंस अगर आपने सुना होगा, तो उसमें यही है कि टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड टू थिंक ऑफ हिम एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो गुरु की जो रिकमेंडेशन है किसी भी इस्कॉन के गुरु की, ये यही है कि राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। और श्री प्रभुपाद जी ने कहा बाथ विद कोल्ड वाटर। तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, मतलब सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना, बट अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं ठंड में, तो एड्रेनलिन बॉडी में रिलीज होता है। तो उससे आपको थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एंड यू विल नॉट फील दैट कोल्ड। तो दैट इज वन रिकमेंडेशन, बट आई मीन हैविंग सेड दैट, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यू कैन बाथ विद हॉट वाटर ऑल्सो, वार्म वाटर ऑल्सो। तो दैट इज वन वे। और जनरली सुबह उठने का, लेट उठने का रीजन ये होता है कि हम रात को लेट सो रहे हैं। तो किसी भी ब्रह्मचारी से आप पूछेंगे इस्कॉन के कि हाउ डू यू वेक अप अर्ली, तो दे विल से कि हम रात को जल्दी सोते हैं। तो रात को 9 से 11 के बीच में अगर आप सो जाएं, तो सुबह आपको 4 से 5 के बीच में उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरी बात, फाइंड योर वाई, कि आप सुबह उठ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, क्यों आपको करना है। तो जैसे आपके वाई से आपके आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर आपको सुबह 8 बजे अगर फ्लाइट पकड़नी है, तो आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है 5 बजे। तो 5 बजे पहुंचने के लिए आपको 4 बजे या 4:30 बजे तक घर से निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 3:30 या 3:45 उठना पड़ेगा। तो यू विल योर सेल्फ, आप अपने आप आपका शेड्यूल इस तरह से बन जाएगा। और फ्लाइट आपको मिस नहीं करनी है, तो आप अपने आप ही उस काम को करेंगे। तो इसी तरह से इतनी इंपॉर्टेंस हमें अपनी मॉर्निंग साधना को देनी है। मॉर्निंग साधना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में और प्रोग्रेस करने के लिए। तो स्कूल्स में आप देखते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में स्कूल्स मोस्टली मॉर्निंग स्कूल्स ही होते हैं, कोई इवनिंग स्कूल या आफ्टरनून स्कूल नहीं होता, कम होते हैं। मोस्टली मॉर्निंग स्कूल्स होते हैं। सो बिकॉज क्योंकि ये जो जितनी भी सत्वगुण की एक्टिविटीज हैं, दे आर मोर पोटेंट व्हेन यू डू इट इन द मॉर्निंग। सो जो मॉर्निंग साधना जो हमारी है, दैट इज ऑन द लेवल ऑफ शुद्ध सत्वगुण। तो इवन सत्वगुण से भी ऊपर है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम टू डू इट। और आपको भी सोचना चाहिए कि हम बेस्ट दे रहे हैं अपना कृष्णा को। बेस्ट हम तभी दे पा रहे हैं अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी चैंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं।
तो एक एक और टिप है, अगर आप कंबल या रजाई में सोते हैं तो सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है कि हम बाहर निकलते हैं तो ठंड होती है। तो एटलीस्ट हमें हाफ स्लीव का स्वेटर या फिर थोड़ा बहुत कैप या सॉक्स पहन के हम सो सकते हैं, उससे ये होगा कि हमें बिस्तर छोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इट्स नॉट कि आप जैकेट पहन के सोएं, जैकेट पहन के सोना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाफ स्लीव का स्वेटर आप पहन के सो सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू वेक अप। हरे कृष्णा। और फिर एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है रूम हीटर। जैसे गर्मियों में आप एसी चलाते हैं, सर्दियों में आप रूम हीटर चला सकते हैं। इट कॉस्ट जस्ट 800 से 1100 तक में 2000 वाट्स का रूम हीटर आ जाता है। तो उसको आप चला के रखिए तो आपको इतनी कोल्ड फील नहीं होगा। उससे फिर आप सुबह जल्दी उठ के अपनी साधना अच्छे से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एक और है कि आप सोने से पहले आधा ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको सुबह सुबह अपने आप प्रेशर लगेगा और आप जल्दी उठ सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो हैव हाफ अ कप ऑफ हॉट मिल्क, उससे भी बहुत फायदा होता है। हरे कृष्णा। और एक नॉर्डिक कंट्रीज में स्वीडन आता है, स्वीडन में एक सेइंग है कि देर इज नथिंग सच एज बैड वेदर, इट्स ओनली बैड क्लोथ्स। तो आप आपको इनर पहनना चाहिए। जैसे कि कुछ कंट्रीज में जैसे माइनस में टेम्परेचर जाता है, -20 डिग्रीज। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ऊपर एक इनर पहनते हैं, नीचे एक इनर पहनते हैं, और बाकी नॉर्मल जो आपकी क्लोथिंग होती है उसके ऊपर स्वेटर या जैकेट पहनते हैं। सो वियर इनर्स, तो उससे आपको ज़्यादा कोल्ड नहीं लगेगा। सो इट्स नॉट बैड वेदर, इट्स बैड क्लोथिंग। अपनी क्लोथिंग को इम्प्रूव करेंगे तो आपको वैसे ही ठंड नहीं लगेगी, तो आपको इजी रहेगा फिर मॉर्निंग साधना करना। हरे कृष्णा। तो एक स्लीप साइकिल की भी होती है। स्लीप साइकिल में क्या होता है, बॉडी पहले आपके फूड को डाइजेस्ट करती है। उसके बाद फिर वो जब फूड डाइजेस्ट हो कर चुकी होती है, देन इट स्टार्ट्स टू रिपेयर योर सेल्स और आपको रिजुविनेट करती है, जिससे कि आपकी थकान दूर होती है। तो अगर आप रात को प्रसाद कम लेंगे, हल्का लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन साइकिल जो है कम हो जाएगा, और रिपेयरिंग साइकिल्स को, सेल्स वाली साइकिल को ज्यादा टाइम मिलेगा। तो तो उससे आपकी नींद जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जैसे कभी आप मायापुर गए होंगे, मायापुर में रात को ना दूध मिलता है, गर्म दूध पीने के लिए, और थोड़ा सा मूढ़ी मिलता है, जिसको मुरमुरे को मूढ़ी बोलते हैं। तो जब बस जस्ट लाइट प्रसाद मिलता है, उससे नींद जल्दी पूरी हो जाती है। हरे कृष्णा। सो लास्ट में मैं, हिज होलीनेस भक्ति आचार्य वैष्णव स्वामी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जीवों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए गृह त्याग कर दिया, उसी प्रकार हमको कम से कम अपने शारीरिक सुख का त्याग करके प्रचार में जुट जाना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने का वास्तविक अर्थ है। तो रात को ढंग से ना सोने का, टाइम से ना सोने का, ये मोस्टली यही रीजन होता है कि हम टीवी में कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ, जैसे पूरे दिन की थकान के बाद अनवाइंड कर रहे हैं। होता भी है कि थोड़ा सा हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, लेकिन जो मतलब गुरुज का रिकमेंडेशन यही रहता है कि जैसे आपने संन्यास नहीं लिया है, तो कम से कम आप अपने शारीरिक सुखों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं, जिससे कि आप स्लीप को अपना प्रॉपर टाइम दे पाए, और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको इजी हो। हरे कृष्णा। सो दिस इज अबाउट इट, जस्ट थोड़ी सी टिप्स हैं, बट इफ यू फॉलो देम देन इट्स डेफिनेट दैट, मतलब सुबह उठना आपके लिए इजी रहेगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच परम प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्णा।